नमस्कार, जय जोहार। शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाना मेरा काम और मैं हूं हरि सिंह पुसाम। जय जवाहर साथियों, मैं हूं संवाददाता पीके ताराम और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 यूट्यूब न्यूज चैनल गोंडवाना एक्सप्रेस, साथ में ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बिरसा तहसील अंतर्गत ग्राम खुर्सीपार के जंगल में 14 वर्षीय नाबालिगा आरती मरकाम की निर्मम हत्या की गई और हत्या कर उसे जंगल में फेंक दिया गया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आरती मरकाम हत्याकांड को लेकर गोंडवाना सामुदायिक भवन बैहर में बैठक का आयोजन किया गया, जो कि गोंडवाना भवन से रैली के माध्यम से नगर भ्रमण करते हुए एसडीएम कार्यालय में हजारों की संख्या में माननीय तहसीलदार महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर बिरसा बैहर एवं पड़सवाड़ा के आदिवासी समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ता एवं आदिवासी समाज मौजूद रहे। ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज के लिए पीके तारम की रिपोर्ट। आरती मरकाम के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। आरती मरकाम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आरती मरकाम के हत्यारों को फांसी दो। आदिवासी एक समान फांसी दो, फांसी दो। आरती मरकाम के हत्यारे को फांसी दो। सबसे पहले तो अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं मनसाराम मडावी, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद तहसील शाखा बैहर और अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य। अभी जो पूरी यहाँ पर जो आदिवासी समाज के जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एक ज्ञापन को लेकर के अभी पिछले तारीख को बिरसा विकास खंड के माटे गांव में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई है जो 14 साल के बच्चे के साथ में रेप हुआ और उसके बाद में उसको गोली मार करके, चाकू मार कर उसकी हत्या करके और उस जंगल में फेंक दिया गया। उसके पहले ये जानकारी ऐसा महसूस किया जा रहा है कि उसके पहले उसकी दादी माँ को भी उन्होंने मारा गया, जिससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं वो बालिका वो गवाह थी। और उसके बाद में जो है उनके बयान जो है, कथन उनका होना था न्यायालय में, और वो कथन को दबाने के लिए उस बच्ची की हत्या की गई है। और उसको बुला करके, चूंकि अब उसकी जो माँ है वो उसका कहना है कि वो शाम के टाइम में दुकान जा रही हूँ करके वो गई थी, और दुकान भी उन्हीं हत्यारों के घर में ही दुकान है, तो वहीं वो गई थी, अपने काम से गई थी, लेकिन उन्होंने उसका फायदा उठा करके उस बच्ची के साथ में उसके साथ में रेप किया गया। उसके साथ साथ कहना चाहिए उसकी हत्या की गई। आवाज को दबाने के साथ साथ उस बच्ची के साथ भी अन्याय किया गया और उसको फेंक करके और ऐसे जगह में फेंका गया। और एक बात और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि परिवार वालों ने तो ढूंढे बच्ची को, लेकिन उस बच्ची का खबर भी उसके हत्यारे का बाप ला करके देता है, मोबाइल में दिखाता है कि तुम्हारी बच्ची की जो लाश जंगल में पड़ी है करके। वो कैसा उसको पता चल गया? कहीं ना कहीं वो सब उसमें साजिश है और उनको भी इस सब उस घटना में हम लोगों का मांग ये है कि उस बच्ची के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर इस तरह से अगर किया गया है तो उसको आजीवन कारावास होना चाहिए। और जिस तरह से देश में ऐसे नाबालिग बच्चियों के साथ में बलात्कार और हत्याएं हुई है, उनके घरों में बुलडोजर चला है, उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। हमारे प्रशासन से मांगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से 1 सप्ताह का हमने टाइम दिया है, 1 सप्ताह के अंदर में अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो पुनः ये जनता, अभी तो सिर्फ बिरसा ब्लॉक के उपस्थित हुई है, हम तीनों विकास खंड के, हम आदिवासी समाज और हमको सहयोग करने वाले अन्य समाज भी है, आदिवासी समाज नहीं, जो सभ्य समाज है, जो हमारे दर्द को समझता है, वो समाज भी हमारे साथ में खड़ा होगा और उसका न्याय हम लोग दिलाने के लिए एक कदम उठाएंगे, पूरी चक्का जाम करेंगे। और इसके बाद भी अगर नहीं मानता है तो फिर प्रशासन का काम हम अपने हाथ में लेंगे। देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में आदिवासियों के साथ में जिस प्रकार से अत्याचार और अपराध हो रहे हैं, और इसी प्रकार की घटनाएं जब देश में एक सामान्य वर्ग की लड़की के साथ में होता है, जिसका निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश खड़ा हुआ था, पूरा समाज मानवीय दर्द को सह रहा था। लेकिन जब आदिवासियों का मामला आता है तो उस समय हमारी माता बहनों के साथ में जिस प्रकार का बलात्कार और अपराध होते हैं, उसके लिए और समाज में मानवीयता क्यों नहीं जागती, ये मेरा सारे मीडिया के माध्यम से सारे देश के समाज से एक सवाल है। और इस प्रकार से जो जघन्य हत्या और उसके साथ में बलात्कार हुआ है आरती मरकाम के साथ में, जो नाबालिग बालिका थी, और उसके साथ में ये जो जन आक्रोश पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं न्याय पर से भरोसा हम समाज का उठ चुका है। और हमने आज ज्ञापन के तौर में इसलिए अल्टीमेटम दिया है कि हर बार की तरह इस बार हम अंतिम न्याय तक पहुंचेंगे
अगर शासन न्याय नहीं देती तो हमारा पूरा समाज मिलकर शासन प्रशासन के खिलाफ भी और उस अपराधियों के समाज के खिलाफ भी अपना कदम उठाएगा और उस अपराधी के घर में खुद बुलडोजर बन के जाएंगे और तो उसके घर को तोड़ फोड़ करेंगे। के बाद हत्या कर दी। क्या जी। कुछ मानते हैं? तो आप हाँ जी, सबसे पहले मेरा परिचय हेमलाल धुर्वे, मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का लीगल एडवाइजर हूँ मैं। अब मामला ये है कि अभी पूर्व स्टेटमेंट देने वालों ने बता ही दिया है। मैं उसके लिए मैं और ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। हमारी मांगे ये है कि सबसे पहले जो है उनकी मम्मी है, उनकी एक छोटी बेटी है, उनको शासकीय सेवा में लिया जाए, किसी एक को शासकीय सेवा में लिया जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो अपराधी है, अपराधी के साथ और भी लिप्त हैं, बहुत सारे लोग लिप्त हैं। ये इस तरह का जो है घटना कई जगह कारित कर चुके हैं और इन्हीं लोगों में से एक लड़का एक ऐसा है जो हमारा जो राशन दुकान के लिए जो गाड़ी मिली है ना शासन से, उनकी गाड़ी में 1:30 बजे रात को इन्होंने पथराव किया था। उन्हीं में से एक शामिल है, गोस्वामी करके है। तो ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात ये है कि ये जितने अपराधी उसमें लिप्त हैं, सबको अरेस्ट किया जाए और इन्होंने जो कारतूस और देसी कारतूस और जो चाकू लेके आए हैं, ये भिंड से लेके आए हैं, उसकी पूरी तरह से अच्छे से बारीकी से सूक्ष्मता से जांच हो। और वहीं दमों के अंदर में किसी के घर में कोई कुंभकार है, उनके घर में ये औजार जो है छिपाए हुए थे, वो उसका भी जो है सूक्ष्मता से जांच हो और उनको भी अरेस्ट किया जाए। विकास परिषद जिला शाखा बालाघाट से। हजारों की तादाद में आप लोग आदिवासी समाज के लोग यहाँ एसटीएम कार्यालय आए हैं। क्या कुछ मांगे हैं ये आप? ये माटे की जो घटना है, ये बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाली है। एक नाबालिग बच्ची 14 साल की जिसकी मृत्यु हो जाए और वहाँ के जो हैं जिनने किया है वो भी मेरे ख्याल से 17 साल का है, परंतु एक ने नहीं किया होगा। ये मामला बहुत संगीन है और मानवता को शर्मसार तो कर ही रहा है। साथ में ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि एक आदमी उसकी हत्या नहीं कर